हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर हैविंग अ ग्रेट डे एज यूजुअल। देखिए बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट 2 या प्राइम केमिस्ट्री का पार्ट 2। अगर आपने पहला इसका पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बेसिक केमिस्ट्री पार्ट 2 में हम कवर करेंगे आज दो टॉपिक। सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर ओल्ड कॉन्सेप्ट, जिसमें डाल्टन का, रदरफोर्ड का, समरफील्ड का और नील्स बोर एंड बरी, इन पांच का जो कंक्लूजन है, ओनली कंक्लूजन पार्ट हम यहाँ पर चर्चा करेंगे ओल्ड कॉन्सेप्ट में परमाणु संरचना। ठीक है, और सेकेंड नंबर है द नंबर एंड पोजीशन ऑफ बेसिक पार्टिकल्स। जो बेसिक पार्टिकल्स होते हैं कि एनी एटम, उनकी स्थिति क्या है और उनकी संख्या क्या है किसी भी एटम में, वो हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम। के पहले पार्ट में है एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु संरचना का ओनली ओल्ड कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। इसमें जो जो एस्पेक्ट जो एक्सेप्टेबल थे, ये एक्सेप्ट किए गए या मान्य अवधारणाएं थी, उनके बारे में हम सिर्फ बात करेंगे। ठीक है, पॉइंट वाइज। तो सबसे पहला एस्पेक्ट था ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स दैट इज नोन एज एटम्स। इसके बारे में हमने प्राइम केमिस्ट्री फर्स्ट पार्ट में भी जिक्र किया था, चर्चा किया था कि जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, जितनी भी प्रकार की वस्तुएं आपको दिखाई देती हैं आपके डेली रूटीन लाइफ में, वो सभी छोटे छोटे पार्टिकल से, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम एटम्स या परमाणु कहते हैं। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट है एन एटम इज अ डिविजिबल पार्टिकल। जो एक एटम होता है उसको भी हम फर्दर मोर पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसको भी हम अन्य छोटे छोटे पार्टिकल्स में बांट सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक, पार्टिकल दैट इज आल्सो मेड अप बाय बेसिक पार्टिकल्स। दैट मींस कि जो एटम होता है वो बेसिक या फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और जैसे एटम से कोई सब्सटेंस बनता है, बिल्कुल सिमिलरली वैसे ही बेसिक पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन से, बेसिक पार्टिकल के अरेंजमेंट से, उनकी व्यवस्था से एक एटम का निर्माण होता है, परमाणु बनता है। बात समझ आ रही है बेटा? ठीक, लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ। थर्ड वन इज एवरी एटम इज शेप्ड लाइक अ स्फीयर। जितने भी एटम्स हैं वो गोलाकार होते हैं, गोले के आकार में, स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, स्फीयर इन व्हिच दीज बेसिक पार्टिकल्स एग्जिस्ट, जिसमें ये जो बेसिक पार्टिकल्स हैं जिसकी बात हमने की, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, जिस पर हमने साइमल्टेनियसली माइनस प्लस एंड जीरो का जो है चार्ज भी दिया है, इसे आप समझ सकते हैं, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये बिल्कुल न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो इन्हीं स्फीयर में ही जो एटम की स्ट्रक्चर होती है, एटॉमिक स्ट्रक्चर होती है, इसी में तीनों पार्टिकल्स, तीनों प्रकार के, वैसे तो बेसिक अगर प्राइम केमिस्ट्री फर्स्ट में देखोगे तो देयर आर 30 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स व्हिच आर यूजफुल टू मेड अप ऑफ एनी एटम। किसी भी एटम के निर्माण में 30 प्रकार के पार्टिकल यूज होते हैं, जिसमें 15 पार्टिकल्स होते हैं और 15 उसके एंटी पार्टिकल्स होते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, लेकिन उनका एग्जिस्टेंस टाइम पीरियड जो होता है बहुत कम होता है, और वो बनते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं और खत्म हो जाते हैं। ठीक, एग्जिस्टेंस में रहता है ओनली 3 पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बातें समझ में आ रही है? ठीक, the fourth one is every atom has a point sized very dense center called atomic nuclei, or you can say atomic nucleus. न्यूक्लियस मींस नाभि होती है, नाभि आपके बॉडी का बिल्कुल सेंट्रल पार्ट होता है। ऐसे ही हर प्रकार की ऑब्जेक्ट्स में, हर प्रकार के सब्सटेंसेस में एक न्यूक्लियस जरूर होता है, एक सेंटर जरूर होता है। ठीक है, तो एटम का भी एक सेंटर होता है जो स्फेरिकल, पॉइंट साइज्ड, डिमिनिश्ड साइज्ड, बहुत ही छोटे आकार का। ठीक है, और बहुत ही डेंस्ड होता है, बहुत ही सघन होता है, जिसे हम एटॉमिक न्यूक्लियाई, परमाणु का नाभिक कहते हैं, या एटॉमिक न्यूक्लियस भी समटाइम्स इट इज कॉल्ड। बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताना। ठीक, तो ये सारे जो ओपिनियंस थे, ये रदरफोर्ड, सर थॉमसन, सर रदरफोर्ड, बोरबरी, सोमरफील्ड, ठीक है, इन सब के जो कॉन्सेप्ट या एस्पेक्ट थे, उनका कंक्लूजन हम यहाँ पर दे रहे हैं। इसमें किसी पर्टिकुलर एक जो है रसायनविद की बात नहीं कर रहे हैं
कि डाल्टन ने ऐसा कहा, थॉमसन ने ऐसा कहा या रदरफोर्ड ने ऐसा कहा, ऐसा कुछ नहीं। ये जो एक्सेप्टेबल मान्यताएं जो एक्सेप्ट की गई थी उनको उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। आप लोग बहुत ज्यादा विशिष्ट तौर पे बहुत एक्सप्लेन करके बात नहीं करेंगे, सिर्फ छोटी छोटी चीजें जानेंगे। द फिफ्थ एस्पेक्ट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संदर्भ में, के रिस्पेक्ट में जो भी डेटा है, जो मैथमेटिकल वैल्यूज हैं, वो भी आप जान लीजिए कि मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी 9.1 into 10 to power minus 31 kg। ये बहुत ही कम वैल्यू होती है, यू कांट इमेजिन एट ऑल। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना छोटा मास है, इतना कम मास है, ठीक है। 10 to power minus 31 दैट मींस कि 0.0000031 टाइम्स। आप समझ रहे हो? इतना केजी, ठीक। तो इसका साइज भी आप यहीं से सोच सकते हो कितना छोटा होगा। इसका साइज बहुत छोटा होता है, और जितनी केमिस्ट्री है, जितना एटम्स और बेसिक पार्टिकल्स की केमिस्ट्री है, ये सिर्फ एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये सिर्फ इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, किसी ने ना तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन देखा, ना एटम्स को देखा, ना एटम्स की रीअरेंजमेंट या अरेंजमेंट को देखा, कुछ नहीं देखा। बस ये है कि इन्हीं कॉन्सेप्ट के बलबूते पर ये कहानी अभी तक चल रही है, और जिस दिन ये कहानी कहीं डगमग हुई, ये सारी चीजें जो आप पढ़े वो सब गड़बड़ हो जाएगी। फिर नए सिरे से नई शुरुआत, न्यू लाइफ, न्यू बिगिनिंग, हैं, ठीक। तो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। अगर चार्ज की बात की जाए तो एक नेगेटिव पार्टिकल होता है -1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, इस पर चार्ज होता है, नेट चार्ज होता है, ठीक है। प्रोटॉन की बात की जाए 1.675 करके होता है, 3-4 डिजिट्स में आता है, लेकिन हमको सिर्फ 1.6 से ही मतलब है, बाकी चीज से मतलब नहीं, ठीक है। into 10 to the power minus 27 kg। ये भी अपेक्षाकृत अगर देखा जाए कंपैरेटिवली, तो इलेक्ट्रॉन से इसका मास जो है थोड़ा सा ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन हल्का पार्टिकल है, और ये उससे कंपैरेटिव टू इलेक्ट्रॉन ये क्या है, थोड़ा सा हल्का सा भारी पार्टिकल है, थोड़ा सा वजन पार्टिकल, ठीक है, इतना। और अगर चार्ज की बात की जाए तो +1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, ये बिल्कुल सिमिलर चार्ज रखता है, बशर्ते साइन का जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव पार्टिकल है, और ये पॉजिटिव पार्टिकल है, वो नेगेटिव पार्टिकल, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है बेटा? न्यूट्रॉन की बात की जाए, न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, न्यूट्रल से ही न्यूट्रॉन बना है, ठीक है, उदासीन, दैट मींस कि ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। नेट इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर हम बात करें, दैट इज गोइंग टू बी 0। अगर चार्ज की मास की बात करते हैं 1.62 into 10 to power minus 27 kg। ये डेटा जो है ये बिल्कुल इसके लगभग सिमिलर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, हालांकि न्यूट्रॉन थोड़ा सा प्रोटॉन से हल्का होता है, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के बारे में किस रसायनविद ने, किस केमिस्ट ने बताया था, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में आप इसका इन्वेंटर भी कह सकते हो, फादर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फादर ऑफ केमिस्ट्री के जो जनक हैं, जिसे डाल्टन है, डाल्टन को माना जाता है, लेवासिए को माना जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। लेवासिए सबसे पहले जो केम शब्द बनाए, केम या कीमिया से ही केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई, ठीक है। इन सब के क्रम में नाम आता है जे थॉमसन का, जिनका काफी योगदान रहा है, काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है केमिस्ट्री में। इन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव पार्टिकल, एक ऋणात्मक कण की बात की 1897, जिसको इन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया, और इसके बारे में जितने भी प्रॉपर्टीज थी उसको आपको 11th क्लास में पढ़ने को मिलता ही है, हम प्रॉपर्टीज की बात नहीं करते। इन्होंने इसको कैथोड पार्टिकल्स भी कहा, ऐसे पार्टिकल्स जो नेगेटिव प्रॉपर्टी रखते हैं, जो माइनस प्लेट की ओर, प्लस प्लेट की ओर अग्रसित होती है, क्योंकि माइनस है तो प्लस की ओर जाएगा, अपोजिट्स ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, पढ़ा ना फिजिक्स में, ठीक। तो इन्होंने इसको कैथोड पार्टिकल्स और इनसे बनने वाली बीम्स को, इनसे बनने वाली रेस को कैथोड रेस का नाम दिया, उसको कैथोड किरणें कहा है, ठीक है। प्रोटॉन्स में थोड़ा सा मतभेद है। प्रोटॉन की खोज जो है, या इन्वेंटर की बात की जाए तो गोल्डस्टीन साहब थे। 1886 में सबसे पहले इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया प्रोटॉन्स का। इन्होंने इसका नाम पॉजिटिव पार्टिकल रखा, धन कण इसको कहा सबसे पहले, ठीक। और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में सिर्फ इतना बताया कि ये जो है माइनस प्लेट की ओर, अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये जो है
माइनस प्लेट की ओर अग्रसित होती है, संचलित होती है, ऑटोमेटिकली चलने लगती है और ये फोटोग्राफिक प्लेट को भी इफेक्ट करती है। बहुत सारी चीजें छोटी छोटी उनमें बताई, ठीक है। बट मतभेद ये है कि कई जगह पर प्रोटॉन के इन्वेंटर के नाम में प्रोटॉन के सबसे पहले जो एस्पेक्ट दिया है उस केमिस्ट के नाम के रूप में गोल्डस्टीन का नाम आता है, जबकि कहीं कहीं पर आप देखते हैं रदरफोर्ड को माना जाता है। देखिए बेटा, बात इसमें यह है कि बस वही है, बच्चा किसी और का पालन पोषण करे कोई और, कहानी कुछ ऐसी, बच्चा गोल्डस्टीन का और पालन पोषण कर रहे हैं भाई साहब रदरफोर्ड। तो बच्चा जब बड़ा होगा तो नाम किसका, तो पूछो पापा कौन है, तो क्या बताएगा, जो पालन पोषण करेगा। अब जब जन्म लिया वो, तब उसको तो ये तो पता नहीं था हमारे पापा ये, और ना याद भी रहे ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। गोल्डस्टीन ने सबसे पहला एस्पेक्ट दिया था पॉजिटिव पार्टिकल्स पे, धन कणों पर और उनसे बनने वाली रेस पे, लेकिन इसका जो नामकरण है, इसके अन्य प्रॉपर्टीज जो हैं, जो डिटेल मैकेनिज्म प्रॉपर्टीज का दिया, वो किसने दिया, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दिया। इसलिए रदरफोर्ड को एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। अगर कंपटीशन में कभी आता है प्रोटॉन के खोजकर्ता के रूप में, प्रोटॉन के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो आप गोल्डस्टीन का नाम, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। न्यूट्रॉन्स के बारे में सबसे पहले जेम्स चैडविक, ये भी काफी बड़े केमिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, जेम्स चैडविक। इन्होंने 1932 में न्यूट्रॉन्स या न्यूट्रल पार्टिकल्स के बारे में बताया और इसकी प्रॉपर्टीज का डिटेल मैकेनिज्म दिया, उसको उसके बारे में डिस्क्राइब किया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है इसका 6th पार्ट। हम बात करेंगे, कुछ डेटा हम रिविजन करेंगे यहाँ पर एटम्स के बारे में और एटॉमिक न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। अगर हम एटम्स की बात करें, एटम्स में अगर इसके रेडियाई देखा जाए, रेडियाई तो आप जानते हैं, रेडियाई या रेडियस, त्रिज्या सुना होगा। आप जानते हैं एटम एक स्फेरिकल या स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर में होता है, एक गोलाकार कण होता है, गोलाकार पार्टिकल होता है, ठीक। तो आप जानते हैं कि स्फीयर में क्या होता है, सेंटर से इसके सर्कमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है उसे क्या कहा जाता है, रेडियस कहा जाता है। केंद्र से परिधि तक की दूरी को रेडियस कहा जाता है, त्रिज्या कहा जाता है। और यही त्रिज्या इसकी साइज को डिफाइन करती है कि एक एटम का साइज कितना हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम इसके रेडियाई की बात करते हैं तो इसकी रेडियाई होती है 10 to the power -8 मीटर, 10 to the power -8 मीटर। अगर इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो यू कैन से 10 to the power -8 सेंटीमीटर। आप कीजिए, सेंटीमीटर में रहता है। और इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 10 to the power -10 मीटर, और 10 to the power -10 मीटर को ही एंगस्ट्रॉम कहा जाता है। तो अगर इसके मॉडल की बात करते हैं कि किसी भी एटम की जो रेडियाई होती है, रेडियाई मतलब सेंटर से उसके सर्कमफ्रेंस की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी, ठीक है। यही इसकी शेप को, भाई सेंटर तो एक ही होगा, रेडियाई एवरी पॉइंट पे, सॉरी ये क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस हर पॉइंट पर बन सकता है, हर जगह पे ये डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी, तभी तक स्फीयर बनेगा। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो 10 to the power -10 मीटर, इसी को हम एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं। तो किसी भी एटम की जो रेडियाई होती है, जो साइज होती है, वो वेरी करती है इन द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में वेरी करती है। बात समझ में आ रही बेटा तुमको, ठीक है। और एंगस्ट्रॉम इज वेरी लो यूनिट ऑफ लेंथ और डिस्टेंस, यू कैन से बहुत छोटी सी, बहुत लेसर यूनिट है, ठीक। 10 to the power -10 means 0.0000001, ऐसे करके 10 टाइम्स 9 टाइम्स 0 and 1 जैसे। तो यहाँ पर इतनी छोटी रेडियस इसकी होती है, यू जस्ट कांट इमेजिन दिस। आप इसकी इवन कल्पना भी नहीं कर सकते कितनी कम रेडियस होती है, तो साइज कितना छोटा होगा इसका। बात समझ रहे हो बेटा। हर एटम की जो साइज होती है वो वेरी करती है एंगस्ट्रॉम, किसी का 0.1 एंगस्ट्रॉम, किसी का 1.5 एंगस्ट्रॉम, लेकिन रहेगा एंगस्ट्रॉम। समझ में ना, ठीक है। एटम्स की बात हुई। एटम्स में अगर हम चार्ज की बात करते हैं, एटम्स का जो चार्ज होता है, एटम एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल उन चीजों को कहा जाता है जिसपे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज।
जिसमें पॉजिटिव चार्ज की संख्या जो है नेगेटिव चार्ज की संख्या के बराबर होती है। दे यूज टू न्यूट्रलाइज ईच अदर, वो एक दूसरे के प्रभाव को, इफेक्ट को नष्ट कर देते हैं, और नेट इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो क्या हो जाता है, जीरो। इसके बारे में जो दूसरा टॉपिक है, जो नंबर एंड पोजीशन ऑफ बेसिक पार्टिकल्स है, उसमें हम इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि एटम्स का जो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो जीरो, या ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इस पर ना तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव। दूसरी बात करेंगे हम एटम के साथ साथ एटॉमिक न्यूक्लियाई की। एटॉमिक न्यूक्लियाई, परमाणु का नाभिक, इसकी रेडियाई की बात करते हैं, अगर इसकी त्रिज्या की बात करते हैं तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट आप बना लीजिए, एटम बड़ा कि एटम का नाभिक, एटम का न्यूक्लियाई बड़ा कि एटम बड़ा। भाई एटम के अंदर है वो चीज, हर एटम में एक नाभिक होता है, हर नाभिक में एक एटम होता है, ऐसे नहीं कह सकते, ठीक है, नहीं कह सकते हो। जिस प्रकार आप कह सकते हो हर स्त्री मानव है, हर स्त्री मानव, लेकिन क्या हर मानव स्त्री, ऐसा नहीं कह सकते। स्त्री इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन, स्त्री क्या है, ह्यूमन का पार्ट। वैसे ही जो ये परमाणु का नाभिक है वो पूरे परमाणु का पार्ट है, बात समझ रहे हो। तो यहां पर एटॉमिक न्यूक्लियाई दैट इज गोइंग टू बी लेसर साइज इज कंपेरेटिव टू एटम्स। अगर हम बात करें एटम के कंपेयर में तो न्यूक्लियाई की साइज कम होगी, और न्यूक्लियाई की जो साइज होती है 10 टू द पावर -13 से 10 टू द पावर -12 सेंटीमीटर के आसपास होता है। अब 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर या 10 टू द पावर -12 सेंटीमीटर आप सोचते हैं कि छोटे से बड़ा लिखा जाता है, और यहाँ सोचते हैं 10 टू द पावर -8 ये छोटा लग रहा है और ये बड़ा कैसे हो गया। क्या एटॉमिक न्यूक्लियाई एटम से बड़ी होती है? तो बेटा 10 टू द पावर -13 नेगेटिव जो नंबर इंटीजर्स होती है, नेगेटिव जो नंबर्स होती हैं वो जितनी बड़ी लिखी होंगी वो उतनी ही छोटी होती हैं। यहाँ पर 10 टू द पावर -13 इज वेरी लेस एज कंपेयर टू 10 टू द पावर -8। यू कैन से 10 की घात -8 से 10 की घात -13 बहुत छोटा है। जैसे किसी एटम में न्यूक्लियाई बहुत छोटा सा होता है, वेरी पॉइंट साइज्ड एंड डेंसर ऑफ एनी एटम, ठीक। 10 टू द पावर -13 10 टू द पावर -12 सेंटीमीटर अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं इसको तो -2 और बढ़ा दिया जाए तो ये बनेगा 10 टू द पावर -15 सेंटीमीटर, और 10 टू द पावर -15 मीटर अप्रोक्सीमेटली को हम क्या कहते हैं, फर्मी कहते हैं। फर्मी किसी भी डिस्टेंस को, किसी भी लेंथ को मापने की, मेजरमेंट की सबसे छोटी यूनिट होती है। 10 टू द पावर -15 से छोटा कुछ नहीं। बात समझ रहे हो? तो आप यहां से समझ सकते हैं कि जब ये सबसे छोटी यूनिट है तो अगर इस वर्ल्ड में, इस ग्लोब में, इस ब्रह्मांड में कोई सबसे छोटी चीज है तो यही है एटॉमिक न्यूक्लियाई, यही। और इससे भी छोटा अगर कुछ होगा तो इसके अंदर रहने वाले पार्टिकल्स होंगे, जो इमेजिनरी पार्टिकल्स, जो बेसिक पार्टिकल्स है, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट जो है इमेजिनेशन पर चल रहा है अभी तक, वही किस्त पे चल रही है, सांसें अभी से, जिस दिन किस्त खत्म उस दिन ये भी चल है जी, ठीक। अब अच्छा, तो ये थी कहानी कुछ पार्टिकल्स की, इनके डेटाबेस की बात की हमने, एटम्स और एटॉमिक न्यूक्लियाई की बात की। और एटॉमिक न्यूक्लियाई की अगर हम चार्ज की बात करते हैं बेटा, तो चार्ज इसका जो होगा वो पॉजिटिव होता है, ड्यू टू द फैक्ट यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो पार्टिकल्स होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज के कारण जो एटॉमिक न्यूक्लियाई होती है वो पॉजिटिव होती है, और जितने प्रोटॉन होंगे उतने 1.6 से इंटू कर देना, तो टोटल नेट चार्ज इस पे। इसके सेकेंड यूनिट में हम नंबर एंड पोजीशन ऑफ बेसिक पार्टिकल्स की बात करेंगे। किसी भी एटम में बेसिक पार्टिकल्स की क्या स्थिति होती है, क्या पोजीशन होती है, और उसकी क्या संख्याएं होती हैं, ठीक है। पोजीशन की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर द पार्टिकल्स व्हिच एग्जिस्ट इन एटॉमिक न्यूक्लियाई, जो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, एटॉमिक न्यूक्लियाई में, परमाणु के नाभिक में रहते हैं, ठीक है। इनकी जो स्थिति होती है वो कहाँ होती है, परमाणु के नाभिक में, ठीक है। दे आर
non-moving particles, or you can say they are the particles which are exist in rest, जो हमेशा रेस्ट में रहते हैं, जो मूव नहीं करते, स्थिर रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स आर द पार्टिकल्स दोज मूविंग आउटसाइड द न्यूक्लियाई इन सर्कुलर वे या सर्कुलर पथ में, ये एक वृत्ताकार या दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, रोटेट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो स्थिति है वो आउटसाइड द न्यूक्लियाई, ये नाभिक के बाहर या परमाणु नाभिक के बाहर की ओर एक वृत्ताकार या दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, एक सेल्स में, जिसको हम सेल का नाम देते हैं, कोश कहते हैं, क्या कहते हैं, सेल। इसके बारे में हम ब्रीफली यहाँ पर बात कर ले रहे हैं, बाकी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट पार्ट प्राइमरी केमिस्ट्री की बात करेंगे तब उसमें हम सेल्स के बारे में डिटेल में कैसे आपको देंगे। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, ये आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के बाहर मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, कि बेसिक इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हमेशा मूव करती रहती है, ठीक है। और प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ये एटॉमिक न्यूक्लियाई में एग्जिस्ट करती है, तो ये इनकी पोजीशन की बात है, ठीक। अगर हम बात करें एक एटम की, सपोज दैट ये एटम है, एटम का वेरी कंडेंस्ड एंड पॉइंट साइज्ड पार्ट, सेंट्रलाइज्ड पार्ट जो होता है उसको हम एटॉमिक न्यूक्लियाई कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एटॉमिक न्यूक्लियाई, इसी को हम न्यूक्लियाई कहते हैं। और इसमें कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके आउटसाइड, न्यूक्लियस के आउटसाइड कुछ ऐसी दीर्घवृत्ताकार या सर्कुलर पथ होते हैं, वे होती है, रास्ते होते हैं, अरेंजमेंट होती है, ऐसा कुछ भी कह सकते हो, जिसको हम सेल्स कहते हैं। यही है सेल्स बेटा, ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, बहुत सारी सेल्स बन सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एटम। एटम किस प्रकार का है, किस बिहेव का है, किस प्रॉपर्टी का है, उसके बेसिस पे ये कई सेल्स हो सकती है, ठीक। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो यहाँ रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो एग्जिस्टेंस या पोजीशन होती है वो कहाँ होती है, इन्हीं सेल्स में, इन्हीं दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। कितने नंबर है उसके बाद हम बात करेंगे जब हम नील्स बोर की बात करेंगे और उसके एटॉमिक मॉडल की बात करेंगे, ठीक है, ठीक है। नंबर वाले पोर्शन में देखते हैं द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, प्रोटॉन्स पर होता है, ब्रैकेट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखा है, ठीक। द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, उसी को हम परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक कहते हैं, बोर्ड वाले बच्चे, ठीक। टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज की संख्या होगी, टोटल पॉजिटिव चार्ज का मतलब जितना प्रोटॉन हो, और प्रोटॉन कहाँ रहता है, न्यूक्लियाई में रहता है, देखो इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन होगा उसी को हम एटॉमिक नंबर या परमाणु का क्रमांक कहते हैं। और ये क्रमांक इस हिसाब से व्यवस्थित किया जाता है कि किसी भी पीरियोडिक टेबल में, जो पीरियोडिक टेबल है, किस स्थान पर रखा जाए, ठीक है, किसको, इस एटम को या इस एलिमेंट को किस पोजीशन पर रखा जाए, ये शो करता है, या उसके प्रोटॉनों की संख्या को शो करता है, ठीक है। दूसरा है इन एन एटम ऑलवेज, किसी भी परमाणु में, किसी भी एटम में हमेशा पेज बराबर होता है। इससे आप कॉपी देखते हो, कॉपी में जितने भी पेजेस होंगे सब बराबर होंगे, उनकी लेंथ, विड्थ, एरिया, वॉल्यूम, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी आइडेंटिकल और सिमिलर, यू कैन से, सब कुछ बराबर होता है, पेज हमेशा बराबर रहता है, इतना हमेशा, तो भाई क्यों, पेज हमेशा बराबर रहता है, शांति रखो आराम से, पेज बराबर होता है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक नंबर, ये तीनों चीजें हमेशा किसी भी एटम में बराबर होंगी। दैट मींस जितना प्रोटॉन होगा न्यूक्लियस में, उतना ही न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ठीक। और जितना ही प्रोटॉन होगा उसी को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और एटॉमिक नंबर की, तो किसी भी एटम के लिए हमेशा ऑलवेज ये बराबर होगा, ठीक बेटा, समझ में आ रही है ना बात, ठीक। PEZ, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर। थर्ड वन इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। किसी भी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की टोटल नंबर, कुल संख्या जितनी हो, टोटल आप उसको जोड़ लीजिए न्यूक्लियस में जितना हो, ठीक, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। PNN को अगर आप जोड़ लेंगे तो क्या होगा, एटॉमिक मास, इसी को हम परमाणु द्रव्यमान या परमाणु
भार भी कहते हैं, समटाइम्स इट इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू द एटॉमिक वेट, ये लगभग बराबर होता है एटॉमिक वेट, ठीक है। तो A इक्वल्स P प्लस N। एटॉमिक मास जो होगा वो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के नंबर की उनकी संख्या के योग के बराबर, प्लस के बराबर, ठीक बेटा। तो ये थी पोजीशन और नंबर किसी भी एटम में बेसिक पार्टिकल्स की, ठीक है। इसके बेस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बनते हैं जो क्वाइट इजी भी होते हैं और क्वाइट कंफ्यूजिंग भी होते हैं। तो एक न्यूमेरिकल हम देखेंगे। इन एन एटम X, कोई एटम है X जिसका एटॉमिक नंबर गिवन में है 19, इसका एटॉमिक नंबर है Z इक्वल्स आपको दिया गया है। फाइंड आउट फर्स्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितना प्रोटॉन होंगे, एंड एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट यू कैन से। ये तीन चीजें आपको फाइंड आउट करना है। और एक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की जो बात की गई है, 21 न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द एटॉमिक न्यूक्लियाई। अगर एटॉमिक न्यूक्लियाई में 21 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हो तो, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जो चीजें हमको गिवन में है, इसको हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, किस हिसाब से आप इसको लगाएंगे। सबसे पहले गिवन में X का एटॉमिक नंबर, दैट मींस कि Z इक्वल कितना दिया गया है, 19। Z इक्वल क्या दिया गया है, 19, और 21 न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स कितना है, 20। बताना क्या है आपको, क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है। इलेक्ट्रॉन्स की नंबर कितनी होगी, प्रोटॉन्स की नंबर कितनी होगी, और एटॉमिक मास कितना होगा। इतनी चीजें आपको बताना है। दो चीजें गिवन है, तीन चीजें आपको बताना है। कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, इसमें दो कॉन्सेप्ट आप लेकर चलते हैं हमेशा। पेज हमेशा बराबर होगा, नंबर ऑफ पेजेस आर इक्वल, ठीक है। तो पेज की संख्या समान होगी, P इक्वल्स E इक्वल्स Z। देखिए बहुत आसान तरीके से आपको बताया गया। आई होप कि आपको समझ में आ रही चीजें अच्छे से। P इक्वल्स E इक्वल Z, और Z इक्वल्स क्या है बेटा, Z इक्वल्स क्या है, 19। तो P इक्वल E इक्वल 19, दैट मींस कि P भी 19 है और E भी क्या है, 19 है। तो दो आंसर आपको यहीं से मिल जाएंगे, प्रोटॉन्स इक्वल 19 और इलेक्ट्रॉन्स इज आल्सो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज आल्सो 19, ठीक है। अब आप जानते हैं दूसरा पोर्शन आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन मिल गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया, दो आंसर आपको मिल गए। तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया एटॉमिक मास क्या होगा। तो सिंस आप जानते हैं A इक्वल्स क्या होता है, P प्लस N। P के स्थान पर, P के जगह पर आप रख सकते हैं 19, और N के स्थान पर क्या दिया गया है बेटा, 21। अगर इसको हम ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा कितना, 40। 19 में 21 ऐड करोगे तो आ जाएगा 40, विल बी द आंसर। आप लोग ये क्वेश्चन घर पे सॉल्व कीजिए। इसके जो भी आंसर आते हैं उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइए क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज रेस्पेक्टिवली 37 एंड 42, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 37 और 42, 37 एंड 42 रेस्पेक्टिवली क्रमशः दिए गए, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितना प्रोटॉन होगा न्यूक्लियर, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होगा, Z इक्वल्स क्या होगा, ठीक है। एटॉमिक मास दैट मींस कि A इक्वल्स क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको दिया गया है। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में A इक्वल कितना होगा, Z इक्वल कितना होगा, P इक्वल कितना होगा, ये सारी चीजें आप बताएंगे, ठीक है। आप आगे की वीडियोस के लिए कंटिन्यू वॉच करते रहिए, जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए द इंपीरियल स्टडी को, ठीक है। और पार्ट 3 नेक्स्ट डे, दैट मींस कल या परसों में मोस्ट प्रोबेबली अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए, धन्यवाद। दैट्स इट, दैट्स ऑल।